एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाभिषेक। जय श्री राधे। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई लोगों की शंका होती है कौन सी एकादशी व्रत रहा जाए, तो भागवत के उपासक होने के नाते हम भागवत को ही प्रमाण माने। तो भागवत में सीधा अम्बरीश चरित्र आपने सुना ही होगा, जिसमें एकादशी व्रत वह रहना चाहिए जिसमें द्वादशी में पारायण हो जाए। 3 तारीख को आप एकादशी का व्रत रहेंगे, 4 तारीख में सुबह द्वादशी में पारायण कर सकेंगे आप। द्वादशी संपूर्ण दिन है 4 तारीख को। एकादशी सुबह 6 बजे तक है 4 तारीख में, 6:12। उसके बाद द्वादशी संपूर्ण दिन है और अगले दिन यानी 5 तारीख की सुबह में 3 बजे तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो एकादशी के व्रत यदि आप 4 तारीख को रहेंगे तो द्वादशी में पारायण नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 तारीख की एकादशी ठीक है। अब ये तो हुई बात एकादशी कब रहना है। दूसरा, एकादशी कैसे रहना है। नियम होता है 10वीं को शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जागना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर, देखो एकादशी के दिन बाल आदि काटना, दाढ़ी आदि बनाना ये भी नहीं करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होके शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके 1 लोटा जल पहले सूर्य भगवान को चढ़ाकर तब फिर मंदिर में बैठ के पूजन करिए भगवान का। 1 तुलसी दल ले लीजिए हाथ में, ठाकुर जी का ध्यान करिए और ठाकुर जी के चरणों में वो तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी को उसके बाद विराजमान करके पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, वस्त्र चंदन पुष्प आदि से पूजन करिए, धूप दीप भोग आदि फल आदि अर्पित करके आप जप करिएगा। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी का भजन जितना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, पाठ करिए। गोपाल सहस्रनाम है, विष्णु सहस्रनाम है, गीता है, इनका पाठ करिए। इसके बाद कथा भी पढ़ लीजिए। आजकल घरों में सबके पास कथा होती है एकादशी की, पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर आप चाहे तो निर्जला ही एकादशी रहें, नहीं तो फलाहार रह के रहें। और मैं तो कहता हूँ आप कैसे भी रहें। कई लोग तो बहुत खाते हैं, लगता है कि भूखे नहीं रह सकेंगे, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अन्न ना खाएं, फलाहार ही चाहे जो खाएं। सायंकालीन बेला में ठाकुर जी की आरती करिए। आरती के बाद नियम तो ऐसा है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। पूरी रात्रि जागरण ना कर सके तो 2-3 घंटा बैठ के सब परिवार कीर्तन करिए। पर रात्रि जागरण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीवी खोल के आप देखने बैठ जाए। रात्रि जागरण करने का मतलब भगवान के चिंतन में रात्रि बीते, कीर्तन में रात्रि बीते। इस तरह से कीर्तन करिए। द्वादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके, नियम तो ऐसा है किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। यदि कोई ना मिले ब्राह्मण तो उसके निमित्त कुछ निकाल के अलग रख दीजिए। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा करके भोग लगा के व्रत का पारायण करिए। इस तरह से व्रत रहने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और यह व्रत आपके लिए बहुत लाभप्रद और भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रशस्त होगा। एक ही प्रार्थना करना ठाकुर जी से कि भगवान आपसे अब हमें वस्तु पदार्थ नहीं, आप ही चाहिए। जय श्री राम।